अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल समी एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कैसर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसर वालेकुम साहब। अस्सलाम। अच्छा, कैसर सलीम साहब से हम ये जानेंगे कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे फ्रूटफुल साबित हो सकती है। जैसे कि मेन जिना का कमर्शियल है, लिबर्टी कमर्शियल है, उसके साथ मिडवे कमर्शियल ए है और मिडवे कमर्शियल बी भी है। तो जी कैसर सलीम साहब, आप एक कमर्शियल के बारे में क्या कहेंगे कि हमारे क्लाइंट को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए? समी भाई, सबसे पहले लोकेशंस की बात कर लें। बैरटाउन कराची के अंदर अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो लोकेशन को हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिवाइड किया हुआ है। मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले मेन जिना एवेन्यू आ जाता है। अगर आप एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ग्राउंड फ्लोर शोरूम विद बेसमेंट और प्लॉट्स का ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है एक हैवी अमाउंट के अंदर, हैंडसम अमाउंट के अंदर। अगर आप 2 से 3 करोड़ के बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फिर हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं लिबर्टी और मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी। 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बजट के अंदर यहाँ पर हमें एक ग्राउंड फ्लोर शोरूम विद बेसमेंट मिल जाता है। और प्लॉट्स की बात करें तो मिडवे कमर्शियल ए और बी के अंदर प्लॉट जो है हमें तकरीबन 3.25 करोड़ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और मिडवे बी के अंदर मैक्सिमम साइड पे अगर हम देखें प्लॉट जो है हमें 5.5 से 6 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। सेम अगर ग्राउंड फ्लोर शोरूम की बात करें मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी के अंदर, वहाँ पर हमें ग्राउंड फ्लोर शोरूम जो है वो 37,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर और 45,000 पर स्क्वायर फीट तक मिडवे बी और मिडवे ए के अंदर मैक्सिमम साइड पर हमें ग्राउंड फ्लोर शोरूम मिल जाता है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, लिबर्टीज़ के अंदर। लिबर्टी के अंदर वहाँ पर हमें प्लॉट जो हैं तकरीबन स्टार्ट हो जाते हैं मिलने, 4.5 करोड़ से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। 266 गज़ के प्लॉट्स हैं और 4.5 करोड़ से लेकर ऑनवर्ड्स हमें तकरीबन 7 करोड़, पौने 7 करोड़ तक हमें कोई कॉर्नर का एक्सीडेंट वाला प्लॉट है कमर्शियल तो वो ईजिली मिल जाता है। और ग्राउंड फ्लोर शोरूम की बात करें, वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर शोरूम की इस वक्त प्राइसेस जो चल रही हैं वो तकरीबन 35,000 से स्टार्ट होकर और 45,000 तक पर स्क्वायर फीट वहाँ पर रेट हमें जो है वो देखने को मिलता है। बाकी लोकेशन के ऊपर है, मुख्तलिफ बिल्डर्स जो हैं रेट ज़्यादा भी डिमांड करते हैं। ऑब्वियसली लोकेशन के ऊपर अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो पैसे जो हैं वहाँ पर नो डाउट ग्राउंड फ्लोर शोरूम के तो होते हैं, लोकेशन के भी पैसे मैटर करते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। मेन जिना एवेन्यू को तो हम जो है कंपेयर नहीं कर सकते मिडवे ए, मिडवे बी और लिबर्टीज़ से। हाँ, मिडवे ए, मिडवे बी और लिबर्टीज़ को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही साइज़ के और एक ही रेट के वहाँ पर तकरीबन शोरूम जो हैं वो मिल रहे होते हैं। अच्छा, तो कैसर साहब आप ये बताएं कि यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो हमारी फ्रूटफुल रहेगी, मिडवे ए और बी की या लिबर्टी कमर्शियल? समी भाई, देखें, प्रॉपर्टी जी। वो कहीं की भी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट के अंदर हमेशा फ्रूटफुल रहती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। लेकिन अगर कंपैरिजन देखें इस वक्त हम लोग जो है रिलेट करके चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिडवे ए, मिडवे बी हमेशा से कमर्शियल हब रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, जबकि लिबर्टीज़ जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है और उसकी सराउंडिंग में वो कमर्शियल जो है शॉप्स वहाँ पर दी गई हैं। मतलब लिबर्टीज़ के अंदर मोस्टली अगर हम देखें वहाँ पर सेमी कमर्शियल वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम है और ऊपर जो है रेजिडेंशियल वहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं। अगर दोनों को हम कंपेयर करें, ये हमेशा कमर्शियल हब रहा है मिडवे ए, मिडवे बी, और लिबर्टीज़ जो हैं वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑन एंड ऑफ वहाँ पर स्टार्ट होने जा रही हैं। तो अगर बात करें मिडवे ए, मिडवे बी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो मिडवे ए, मिडवे बी के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रही है और इस वक्त भी फ्रूटफुल है और इन फ्यूचर भी इन्वेस्टमेंट जो है फ्रूटफुल रहेगी। एज़ कम्पेयर टू अगर लिबर्टी से हम कंपेयर करें, वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर शोरूम की जो प्राइसेस हैं वो एक ख़ास लिमिट तक जाकर वहाँ पर इंक्रीज़ होकर रुक जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बतन मिडवे ए और मिडवे बी के। अच्छा, इसको अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कराची सिटी से। कराची सिटी के अंदर आप देखें मेन तारिक रोड है, खालिद बिन वलीद रोड है। ये मेन अगर हम इनको लेके चलें जैसे मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी है, सेम इसी तरह तारिक रोड, खालिद बिन वलीद रोड जो हैं ये सारे कमर्शियल हब हैं कराची के ये। और अगर हम उसको कंपेयर करें कि एक रेजिडेंशियल एरिया फ़र्ज़ करें लियाकताबाद है या नाज़माबाद है, गुलशन इकबाल है, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के नज़दीक जो छोटी मार्केट्स होंगी, शॉप्स होंगी, अगर उनके साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वर्थ जो है वो ज़्यादा होगी तारिक रोड, खालिद बिन वलीद रोड की प्रॉपर्टीज़ की एज़ कम्पेयर टू गुलशन इकबाल या दूसरे अदर
एरियाज। जो एरियाज़ हैं। अच्छा, ये आपको एग्जांपल इसलिए कोट की कि सेम यहाँ पर मिडवे कमर्शियल ए, मिडवे कमर्शियल बी और लिबर्टीज़ का कंपैरिजन सेम बनता है। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं लोकेशंस के ऊपर। मिडवे कमर्शियल बी और ए के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, वो सबके रेट जो हैं वो तकरीबन एक ही काउंट होंगे, सिर्फ कार्नर्स के अलावा बाकी रेट्स सबके काउंट एक ही काउंट होंगे। जो मार्केट चल रही होगी तो उनका रेट जो है वो ऊपर नीचे तकरीबन एक जैसा ही होगा। जबकि लिबर्टीज़ के अंदर वहाँ पर जो मैक्सिमम साइड पर अच्छी से अच्छी लोकेशन है, उसका रेट जो है वो हमें अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी जो लोकेशंस होंगी लिबर्टीज़ की, वहाँ पर रेट्स जो है उनके अंदर हमें डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि लिबर्टीज़ के अंदर घूमकर अगर देखें हम कोई 10 प्लॉट्स आगे चले जाएँ तो वहाँ पर रेट कुछ और होगा। अगर एंट्रेंस का प्लॉट है तो वहाँ पर रेट जो है वो कुछ होगा। जबकि मिडवे ए, मिडवे बी के अंदर ये रेशो जो है बहुत कम देखने को मिलती है कि आउटर पट्टी है, कॉर्नर है, तो ऐसी चंद एक शॉप्स हैं जिनके रेट बहुत ज़्यादा होंगे। अदरवाइज़ मिडवे ए, मिडवे बी के रेट्स जो हैं वो तकरीबन सबके सेम रेट हैं। अच्छा, तो कैसर सलीम साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस वक़्त जो बाइंग है वो कहाँ करनी चाहिए हमें? समी भाई, सबसे पहली बात तो वही है जो हम करते हैं कि इस वक्त प्लॉट जो हैं मिनिमम साइड पर आए हुए हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर हुँ। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको तरजीह दें। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़े, बजट कम है, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि एक मीडियम इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा मिडवे ए और मिडवे बी को ही चूज़ करें, क्योंकि कमर्शियल हब है। इसने पहले भी पीक अचीव की है 70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बिल्कुल तक, सही। और इन फ्यूचर भी मार्केट जब ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, होपफुली मार्केट के हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मिडवे ए और मिडवे बी जो है, हुँ। यहाँ पर चाहे वो प्लॉट्स हों, चाहे वो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर शोरूम हो, इनकी प्राइसेस पहले बूस्ट होंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा मिडवे ए और मिडवे बी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर होगी, सेफ होगी और इन फ्यूचर आपके लिए फ्रूटफुल होगी। चलें, थैंक यू कैसर सलीम साहब। जी, ये थे हमारे सीनियर कैसर सलीम साहब, और इन्होंने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया मिडवे ए और मिडवे बी की इन्वेस्टमेंट। अगर आप भी मिडवे ए और मिडवे बी में अपना शोरूम हासिल करना चाहते हैं या अपनी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे राब्ता ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।